वफाकी हुकूमत का मुबैना ऑडियो लीक्स केस सुनने वाले बेंच पर एतराज। वफाक ने चीफ जस्टिस सुमरता बदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया कि चीफ जस्टिस समेत 3 जज साहिबान ऑडियो लीक का मुकदमा न सुने। ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिया जाए। 26 मई की समाअत में चीफ जस्टिस पर उठे एतराज को पजीराई नहीं दी गई। इंक्वायरी कमीशन के सामने एक ऑडियो चीफ जस्टिस की खुशदामद से मुताल्लिका है। अदालती फैसलों और ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक जज अपने रिश्तेदार का मुकदमा नहीं सुन सकता। जब हमारी हुदूद में मुदाखलत होगी तो फिर हम मजबूर होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असेंबली में खिताब। अदलिया में वन मैन शो खत्म करने के लिए कानून बनाया गया। आप इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। आपकी जात बिलवास्ता या बिलावास्ता इनमें मुलव्विस नहीं होनी चाहिए। अदलिया को हर चीज से बालातर होकर सोचना चाहिए। ज़ेरे तहकीकात मामलात में चीफ जस्टिस की खुशदामद भी शामिल थी। इसीलिए चीफ जस्टिस को ऑडियो लीक्स कमीशन के मामले से अलहदा रखा गया। ऑडियो में साकिब निसार के बेटे करोड़ों रुपए का सौदा करते हुए पाए गए। साबिक चीफ जस्टिस के साहिबजादे ने 1 करोड़ 20 लाख इस इलेक्शन के लिए जो हुए ही नहीं लिए। इफ्तिखार चौधरी ने खुद को अपने बेटे के केस से अलहदा कर लिया। अगर साबिक चीफ जस्टिस खुद को मामले से अलहदा कर सकते हैं तो मौजूदा भी कर सकते हैं। चादर और 4 दीवारी का दावा करने के बाद अपनी 4 दीवारी से बाहर आके चादर फेंक के गालियां निकालती है पुलिस वालों को, और उसके प्लानिंग होती है और उसके व्हाट्सएप ग्रुप में उसका लिखा हुआ है उस खातून की क्या प्लानिंग होती है, और वो नेशनल एसेट्स के ऊपर हमला करती है और आपको कौम को जलील करती है। तो उसके बाद अगर कुछ है वो खातून तशरीफ लाएं, हम इंशाअल्लाह ताला मैं खुद बैठ के अपने किसी पुलिस अफसर से लेट मी कंप्लीट फर्स्ट जिस पुलिस अफसर से आप पंजाब पुलिस के कहेंगे मैं इंक्वायरी कराऊंगा। जी गिरफ्तार पीटीआई खवातीन में से किसी एक खातून के साथ ज्यादती हुई तो हम जिम्मेदार होंगे। सोशल मीडिया पर खवातीन से बदसलूकी की पुरानी तस्वीर और झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुतादिद सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि उनमें से कोई भी हालिया वाकयात की नहीं। खवातीन से लेडी पुलिस के अलावा किसी ने तफ्तीश नहीं की। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश ने कहा, मैं जेल में जाकर खवातीन से मिली हूँ। मर्द उस हिस्से में दाखिल ही नहीं हो सकते जहां खवातीन मौजूद हैं। खदीजा शाह को दम्मा का मसला था और उनको जरूरी अद्वियात दी गई हैं। 9 मई वाकयात में इमरान खान GIT में पेश न हुए, नुमाइंदे को भेज दिया। इमरान खान के घर सर्च ऑपरेशन की पुलिस की दरख्वास्त मंजूर हो चुकी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने घर के दोबारा सर्च वारंट जारी कर दिए। इमरान खान ने 4 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा करवा दिए। चारों मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत 2 जून तक मंजूर कर रखी। लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की बतौर पार्टी सदर बहाली के लिए दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि नवाज शरीफ को पार्टी सदर के ओहदे पर बहाल किया जाए। अदालत ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को 2 केसेस में नाअहल किया था। आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। नवाज शरीफ को ओहदे पर बहाली का हुक्म सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बरकरार रखते हुए दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। सियासी लिबादा ओढ़े नाम नेहाद सियासतदान मुज़ाकरात के अहल नहीं हो सकते। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, इनसे डायलॉग करने के बजाय उनकी अस्करी कार्रवाइयों का मुहासबा किया जाना चाहिए। तरक्की याफ्ता जमहूरियतों में भी यही रवाज है। मुज़ाकरात जमहूरियत की तरक्की और पुख्तगी में बड़ी मदद फराहम करते हैं, मगर यहाँ बहुत फर्क है।
वज़ीर आज़म का IMF की MD से राब्ता। IMF ने प्रोग्राम बहाली के लिए अनोखी शर्त आयद कर दी। प्रोग्राम बहाली के लिए पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान को आईनी और कानूनी तौर पर हल किया जाए। IMF की शर्त ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए गैर मुल्की कर्ज हासिल करने और आइंदा माली साल का बजट IMF फ्रेमवर्क के मुताबिक बनाने का भी मुतालबा। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना को IMF की शराइत पर मिनवन अमल दरामद की हिदायत कर दी। हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज IMF के साथ शेयर कर दी। वजारत खजाना के मुताबिक IMF बजट का जायजा लेकर वजारत खजाना हुकाम से बजट पर बातचीत भी करेगा। FBR अहदाफ और कर्जों की अदायगियों समेत अहम अहदाफ की तजावीज IMF के साथ शेयर कर दी गई। IMF की स्टेट बैंक हुकाम से आइंदा माली साल के लिए फाइनेंसिंग पर बातचीत जारी है। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स चोरी रोकने के लिए नए इक़दामात की तैयारी। फाइलर्स के लिए टैक्स रेट कम करने और नॉन फाइलर्स से ज्यादा वसूली की तजवीज़ का प्रॉपर्टी सेक्टर में प्लाटों में सरमायाकारी करने वाले नॉन फाइलर्स पर इत्तलाक होगा। नॉन फाइलर्स की प्लाटों में सरमायाकारी की हौसला शिकनी की जाएगी। ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए NTN होल्डर को ऑडिट नोटिस भेजा जाएगा। जनूबी पंजाब से तहरीक इंसाफ की मजीद विकटें गिर गई। खानेवाल से साबिक MP इमरान परवेज और मुबारक अली ने PTI को अलविदा कह दिया। लोधरा से शहजाद अनवर ने भी तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया। तीनों रहनुमाओं की जानिब से 9 मई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत। सिंध से तहरीक इंसाफ छोड़ने वाली 2 अहम शख्सियात का जहांगीर तरीन से राब्ता। दोनों रहनुमाओं के जहांगीर तरीन से मामला तय पा गए। आज भी कई अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। जहांगीर तरीन की जानिब से रवा हफ्ते नई पार्टी का ऐलान मुतवक्के। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनाकर अदालती इख्तियार से तजावुज किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। जवाब में उनकी जानिब से कहा गया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आईनी उसूल की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात कानून केस की समाअत 1 जून को मुकर्रर कर रखी। पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तकर्री। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से वफाकी हुकूमत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। जस्टिस अतर मिनल्ला का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा, मुतालिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही वो मजाज अथॉरिटी हैं जो जजेस तकर्री की नामजदगी का हक रखते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नैब की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। नैब के ड्रॉप होने वाले केसेस पर अखराजात की तफसीलात तलब कर ली। कमेटी का चेयरमैन नैब की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार। ब्रीफिंग लेने से इनकार। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान कहते हैं, मैं नैब की कारकर्दगी से खुश नहीं। आइंदा हफ्ते नैब से मुतालिक मीटिंग रखें। हर किसी की ब्रीफिंग केस के हवाले से होगी। इमरान खान का वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल को नोटिस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील अबू जर सलमान नियाजी की जानिब से भिजवाया गया। नोटिस में कहा गया, अब्दुल कादिर पटेल 15 रोज में अपने इल्जामात वापस लें और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से गैर मशरूत मुआफी मांगे। मुआफी न मांगी गई तो कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। नैब रहा तो मुल्क नहीं चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। कहा, मुल्क पर रहम करके इसके इदारे को खत्म करें। आज तक नैब ने किसी सियासतदान का एहतसाब नहीं किया। क्या जाली केसेस बनाने पर नैब अफसरान से पूछगछ होगी? साबिक हुकूमत में सियासी मुखालफिन के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए 3 साल से पेश हो रहे हैं। नैब आती है न गवाते हैं। जो इदारा सियासतदानों के एहतसाब के लिए बना, उसने कितने सियासतदानों का एहतसाब किया?
अलकादिर ट्रस्ट केस, शेख रशीद ने अपना जवाब नैब में जमा करवा दिया। खुद पेश न हुए। शेख रशीद की जानिब से जमा करवाए गए जवाब में कहा गया, अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से मेरे पास कोई मालूमात या सबूत नहीं है। अलकादिर ट्रस्ट का मामला उठाने से कबल मैं काबीना से निकल चुका था। शहजाद अकबर के साथ मेरे ताल्लुकात कशीदा हैं। मेरी बातचीत तक नहीं थी। एक कानून नाफिजुल अमल हुआ है जिससे माइनस इमरान खान और प्लस नवाज शरीफ फार्मूला वजूद में आ सकता है। शेख रशीद का ट्वीट। फवाद चौधरी भी नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश। इमरान खान की गिरफ्तारी पर पुरतशद्दुद एहतजाज। हमजा कैंप पर हमले में मुलव्विस 30 गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त परेड मुकम्मल। मुल्जिमान की शनाख्त परेड अटक डिस्ट्रिक्ट जेल में की गई। हमजा कैंप पर हमले में 72 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ थाना न्यू टाउन में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर राजा राशिद हफीज नामजद मुल्जिम हैं। इश्तियाल अंगेज तकारीर, जलाओ घेराव का मामला है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत 2 जून तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत पर वकला को तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने असद उमर की थाना CTD में दर्ज मुकदमे में मुस्तकिल जमानत मंजूर कर ली। असद उमर ने लाहौर में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत के लिए मुचलके जमा करवा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया था। PTI रहनुमा शहरियार अफरीदी अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। शहरियार अफरीदी को 3 MPO के तहत दोबारा हिरासत में ले लिया गया। मजीद 15 रोज के लिए नजर बंद। मुतनाज़े ट्वीट केस, स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने आजम सवाती के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। प्रोसिक्यूटर ने आजम सवाती के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की थी। अदालत ने आजम सवाती को आज फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा था। फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी के केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, इस्लाम में तो किसी को जबरदस्ती दाखिल नहीं किया जा सकता। लगता है ये खुद मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। तब्दीली की गिलगित बल्तिस्तान की दहलीज पर भी दस्तक। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद पर भी नाअहली की तलवार लटकने लगी। खालिद खुर्शीद के जाली डिग्री का केस चीफ जस्टिस ने रोजाना की बुनियाद पर समाअत लार्जर बेंच के लिए तश्कील दिया। लार्जर बेंच 1 जून से केस की समाअत शुरू करेगा। गिलगित में तहरीक इंसाफ का अपने ही स्पीकर असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। PTI के अरकान आज असेंबली में स्पीकर अमजद जैदी एडवोकेट के खिलाफ तहरीक पेश करेंगे। ये हमारा अंदरूनी मामला है। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली अमजद जैदी की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जो फैसला वजीर आला करेंगे काबिल कबूल होगा। अपोजिशन लीडर अमजद हुसैन ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही। जो माहौल आज पैदा हुआ ये हुकूमत की नाअहली की वजह से है। वजीर दाखिला शमसुल हक का कहना था कि ये पार्टी का मसला है, उसको आईनी तरीके से हल करेंगे। उम्मीद है ये मसला 24 घंटे के अंदर अंदर हल हो जाएगा। साबिक MD PSO की गैर कानूनी तायुनाती रेफरेंस। एहतसाब अदालत कराची का रेफरेंस वापस नैब को भेजने का हुक्म। वकील शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद अब इस अदालत को समाअत का इख्तियार नहीं। मुल्जिमान के खिलाफ 50 करोड़ से कम की करप्शन का इल्जाम है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी दीगर मुल्जिमान पर रेफरेंस मई 2020 में कायम किया गया था। पाकिस्तान के मुआशी हब कराची में पहली हवाई टैक्सी सर्विस मुतारिफ करवा दी गई। पाकिस्तान में अब आप घर बैठे एक आम टैक्सी की तरह मोबाइल ऐप के जरिए एरियल टैक्सी भी बुक करवा सकेंगे।